हमारे चैनल ज्योतिष और विज्ञान एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, जब हम जन्म कुंडली का विचार करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 12 भाव होते हैं, अर्थात 12 बॉक्स ऐसा होता है जन्मांक चक्र का जिसमें आपके जीवन की संपूर्ण व्यवस्था छिपी हुई होती है। आज हम उन्हीं भावों के विषय में विचार करेंगे। आपके लग्न भाव से लेकर के 12 भावों तक का अलग अलग हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपनी कुंडली का विचार भी करते रहिएगा। आपकी जन्म कुंडली का हम सबसे पहले लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव का विश्लेषण करने वाले हैं। जन्म कुंडली के पहले भाव से अनेकानेक ऐसे विषयों का विचार होता है जो केवल और केवल आपसे जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जन्म कुंडली एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप अपने पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक की पूरी व्यवस्था विधिवत जान सकते हैं। यदि उसकी सही गणित और सही उसका अनुमान व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित ही आप अनेकानेक प्रकार के फलों को जान करके उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो प्रथम भाव के अंतर्गत विचार करने वाला जो विषय होता है, स्वयं का विचार जो होता है वह लग्न अर्थात प्रथम भाव से होता है। साथ ही साथ शरीर के मुख्य अंग मस्तिष्क का विचार भी लग्न से अर्थात प्रथम भाव से किया जाता है। यदि लग्न में शुभ ग्रह अथवा सूर्य की स्थिति हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ बुद्धि वाला, सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि वाला भी कहा जाता है। लग्न से ही विचारणीय दूसरा विषय भी होता है, जैसे आपके वर्ण का प्रभाव, आप किस कलर के होंगे इसका विचार भी लग्न के ही माध्यम से किया जाता है। लग्न में अगर श्वेत ग्रह जैसे चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति आदि का प्रभाव हो तो निश्चित ही आपका गौर वर्ण होगा। यदि लग्न में सूर्य और मंगल का प्रभाव हो तो आपका गेहुआ कलर होता है, और यदि शनि आदि का प्रभाव होता है तो आपका श्याम वर्ण होता है। ऐसे कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि, किस ग्रह का अन्य प्रभाव हो रहा है अथवा लग्न का स्वामी कौन है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अन्य विषयों में देखा जाए तो लग्न के प्रभाव से संपत्ति का भी विचार होता है, निज स्वरूप का विचार होता है, निज कद काठी आदि का विचार लग्न से ही किया जाता है। यहां तक कि लग्न आपकी आयु का उपकारक भी माना जाता है। आयु के भी विषय में विचार लग्न के ही माध्यम से किया जा सकता है। संबंधों में निजी रूप से पूर्ण व्यवस्थाओं को जानना लग्न के अंतर्गत आधारित होता है। तो लग्न से इन सारे विषयों का विचार हो सकता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित ही इन सारे विषयों में पूर्ण रूपेण अनुकूलता होती है, और यदि अशुभ ग्रह अथवा पापक ग्रह, क्रूर ग्रह का प्रभाव हो तो इन सब चीजों से हानि अथवा कष्ट की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र अथवा चंद्रमा आदि का प्रभाव हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से गौरवर्णीय एवं अच्छी स्थितियों वाला होता है। वहीं अगर किसी पापक ग्रह, खास करके यदि शनि का प्रभाव लग्न में होता हो, और यदि शनि निर्बल, नीच अथवा किसी खराब स्थिति में हो तो ऐसा शनि कहीं ज्यादा हानिकारक अर्थात कष्टदायी होता है। तो इस प्रकार से आप अपने लग्न का विचार कर सकते हैं। लग्न के अंतर्गत ये सारी स्थितियों को जान सकते हैं। लग्न अर्थात प्रथम भाव से ये सारे विषय स्फुटित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको लग्न के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।